अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुव खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरसे करम की भरन फूले निअम के चमन ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई न पास एक तुम्हारी है आस बस तुम ही हो आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ता सूफ़ी इस्लामी चैनल पर आप देखते और सुनते हैं। चूँकि ये हफ्तावारी इज्तिमा आम तौर पर मालेगांव की सरज़मीन पर अक्सर शहरियान मालेगांव उसमें शरीक होते हैं और इस्तिफ़ादा करते हैं। चूँकि इस वक्त लॉकडाउन के अय्याम चल रहे हैं और यकीनन बहुत सारे मसाइल से बहुत सारे लोग दो चार भी हैं। और वैसे जिस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ था और अब जबकि ग़ालिबन उसके 5वें मरहले से अब हम निकलने वाले हैं, बहुत सी सहूलियात भी हैं। शुरू में तो पहले कारोबार भी मुकम्मल बंद थे। अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन लोगों ने अपने भाइयों का, बहनों का ख़याल किया, रिलीफ तकसीम की, खाने पीने के इंतज़ामात किए, लंगर का अहतमाम किया वग़ैरह। और अब बहुत सी सहूलियात भी हैं, लेकिन चूँकि इस हफ़्ते में शहर में बहुत सी ख़ुदकुशी की वारदात सुनी गई और लोगों के मुतालिक जब ये मालूम हुआ कि कई एक लोगों ने ख़ुदकुशी की, बल्कि मोतबर ज़राए के मुताबिक जो बात मेरे इल्म में आई है कि जो गुज़िश्ता हफ़्ता गुज़रा शायद हर दिन उसमें ख़ुदकुशी का वाक़या सुना गया और उसके मुतालिक बात कानों पर पड़ी। ये बहुत अफसोस की बात है कि गुंबद व मीनार के शहर में ख़ुदकुशी होना और ख़ुदकुशी की वारदात होना। आप लोगों के तवस्सुत से पूरी दुनिया में ये बात अल्लाह करे पहुंच जाए कि ख़ुदकुशी जायज़ नहीं है, बल्कि ये इस्लाम में हराम है। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है।
और ख़ुदकुशी करने वाले के मुतालिक ये बात कही गई है कि जो ख़ुदकुशी करेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। हालांकि इसकी तशरीह में शारिहीन हदीस ने बहुत से अक़वाल बयान किए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ हमेशा जहन्नम में रहने से मुराद कि बहुत देर तक वो जहन्नम के अंदर रहेगा। इंशाअल्लाह उसकी गुफ्तगू उस सिलसिले में आगे की जाएगी। तो ख़ुदकुशी जो है वैसे भी इसका रुझान दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है और मुसलमानों में पहले ये चीज़ बहुत यानी कि कम थी, लेकिन बेसब्री का मुज़ाहरा और दीनी इल्म न होने की वजह से और इस्लामी मालूमात न होने की वजह से लोग ख़ुदकुशी करते हैं। बल्कि एक तहक़ीक़ के मुताबिक, जो तहक़ीक़ी इदारे हैं, उस तहक़ीक़ के मुताबिक ये बात पता चली है कि हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में एक आदमी ख़ुदकुशी करता है। आप गौर करें कि ये चीज़ किस कदर बढ़ती जा रही है कि हर 40 सेकंड पर दुनिया में ख़ुदकुशी की वारदात हो रही है। यानी इस बला में हमारा शहर ही मुब्तला नहीं है। और ये तो आम हालात हैं कि आम नॉर्मल हालात में एक यानी कि 40 सेकंड के अंदर, यानी आप यूँ समझ लें कि हर 1.5 मिनट के अंदर जो है 2 ख़ुदकुशी की वारदात हो रही है। ये नॉर्मल हालात। फिर लॉकडाउन में जो ख़ुदकुशियाँ हुई है जिसका इल्म तो हमें है भी नहीं, तो क्योंकि हम तो अपने शहर के मुतालिक बात करने के लिए बैठे हैं, तो आइए हम उस पर गुफ्तगू करते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। पहली बात तो यह है कि अगर ये चीज़ लोगों के अंदर है, तो अगर कोई मुसलमान ये काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको अपने मज़हब की मालूमात नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है। ख़ुदकुशी लोग क्यों करते हैं? ख़ुदकुशी करने की एक वजह है ज़हनी टेंशन, दबाव में आकर के लोग ख़ुदकुशी करते हैं। फिर ऐसे कर्ज़ बढ़ गया तो कर्ज़ बढ़ने पर भी अब अदायगी की सूरत नहीं है, तो फिर लोग कि भाई अदा कहाँ से करेंगे, अब चलो फांसी के फंदे पे लटक जाए या जहर खा लें या ट्रेन आ रही हो तो उसकी पटरी पर छलांग लगा दें या कुएं में कूद जाएं या और भी कोई चीज़ जो भी है। तो ये सब चीज़ें की जाती है कि कर्ज़ अदा न करने से वो बच जाए। फिर उसके बाद इसी तरह से कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में नाकाम हो जाए, कभी ऐसा है कि कोई उससे ऐसी गलती हो जाए कि उस गलती की बुनियाद पर लोग उसको बहुत तानाज़नी करें, लोग उसको जलील करें, लोग उसको रुस्वा करें। ऐसी सूरत में जो है वो आदमी ख़ुदकुशी करता है। फिर एक सूरत जो बहुत कसरत के साथ देखी जा रही है कि किसी से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया और उससे दिल लग गया, अब पसंद की शादी नहीं हो रही है तो भी कभी लड़कियां कभी लड़के ख़ुदकुशी कर जाते हैं। इन सारी कभी कभी जो है वो कारोबारी पोजीशन वो रिवर्स हो जाता है कारोबार के अंदर, तो भी ख़ुदकुशी करता है। और ख़ुदकुशी करने से उसका नज़रिया ये होता है कि कर्ज़ का टेंशन है, निजात मिल जाएगी, फ़ला टेंशन है, निजात मिल जाएगी, फ़ला टेंशन है, निजात मिल जाएगी। ख़ुदकुशी करने वालों को ये बात अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए, ख़ुदकुशी करने से अगर आपको आपके टेंशन या आपकी उलझन से अगर निजात मिल रही है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस टेंशन से आप निजात हासिल करना चाह रहे हैं उससे बड़ा टेंशन न ख़त्म होने वाला आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? अगर दुनिया में कोई टेंशन आपके साथ है, कोई ज़िल्लत आपके साथ है, कोई रुसवाई आपके साथ है, कोई नाकामी आपके साथ है, तो दुनिया की ज़िंदगी तक है वो सिर्फ़, और उसका हल है। उसका हल इस तरह से है कि आप किसी से मदद तलब करें, किसी से इमदाद तलब करें, उसको हल करने की कोशिश करें। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसका हल अल्लाह ने पैदा ना किया हो। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज अल्लाह ने पैदा न किया हो। बीमारी से तंग आकर भी लोग ख़ुदकुशी करते हैं। अब ये चीज़ समझने की है कि इन सब चीज़ों में लोग आपकी इमदाद कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ख़ुदकुशी करके जो दायमी अज़ाब, जो अज़ाब देर पा अज़ाब जहन्नम का आपके पीछे है, जिसकी वईद
अल्लाह के सच्चे सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी वईद बयान फरमाई है, ऐसे सच्चे रसूल ने इसकी वईद बयान फरमाई है। कुरान ने इसका जिक्र किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दिया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दिया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, मिसाल के तौर पर अगर कोई जहर की गोलियां खाकर या जहरीली दवाई पीकर कोई खुदकुशी करता है या मरता है, तो अब जहन्नम के अंदर हमेशा वो जहर खाता रहेगा और अपनी जान देता रहेगा, फिर ज़िंदा किया जाएगा, फिर वो जहर की गोलियां खाएगा, फिर यानी इसी तरह से किसी ने अपने आप को पहाड़ से गिरा दिया तो जहन्नम के पहाड़ से उसको बार बार गिराता जाएगा। अब आप सोचे, जब वो पहाड़ से जिस वक्त गिराया गया होगा, जिस वक्त वो पहाड़ से गिराया गया या गिरा होगा, उसने अपने आप को खुद से गिराया होगा, तो उस वक्त तो उसको क्या तकलीफ़ हुई होगी। खुदकुशी करना आसान नहीं है ना। अगर कोई बंदा पहाड़ से अपने आप को गिराए तो जो रूह निकलते वक्त, गिरते वक्त तो उसको जो चोट लगी होगी, जो तकलीफ़ होगी, तो वो तो दुनिया के पहाड़ से एक मरतबा गिरा और सोचा कि अब मेरी जान निकल गई तो छूट गई, लेकिन उधर जहन्नम के पहाड़ से वो अपने आप को बार बार गिराता रहेगा। ये सिलसिला उसका क़यामत तक चलता रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक अल्लाह नहीं बख्शेगा वो अपने आप को गिराता रहेगा। जहन्नम, पहले तो जहन्नम की आग, फिर जहन्नम का पहाड़, उससे वो गिरता रहेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर मरेगा, फिर ज़िंदा होगा, फिर उसको यानी इसी तरीके से वो अज़ाब उसको बार 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 बार, बल्कि तो जहन्नम के अंदर तो मौत भी नहीं है। किसी ने कहा था ना कि ज़िंदगी में सुख न पाया तो किधर, तो मर जाएंगे, ज़िंदगी में चैन न पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएं। इंसान अगर मरने के बाद भी खुदकुशी करने वालों को चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। इसी तरह किसी ने अपने आप को फांसी लगाई और फांसी के फंदे पे वो लटका, तो उस वक्त जो उसको तकलीफ़ हुई थी, अब जहन्नम में भी वो अपने आप को बार बार फांसी लगाता रहेगा। यानी इसी तरीके से अगर किसी ने कुएं में छलांग लगाई, इस पे ही आप कयास कर ले, किसी ने अपने आप को जो वो तलवार से मार लिया, बंदूक से मार लिया, तो वो जहन्नम के अंदर बार 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 वही अमल दोहराता रहेगा और वो तकलीफ़ उठाता रहेगा। अब बताएं कि दुनिया की तकलीफ़ ज़्यादा है या जहन्नम की तकलीफ़ ज़्यादा है। इसलिए अपने जहन व दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ख़ुदकशी करने के बाद हमें चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। यहाँ के थोड़े से चैन के चक्कर में हमेशा की बेचैनी आप ले रहे हैं। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि बीमारी है, नाकामी है, टेंशन है, कर्ज़ है, घरेलू झगड़े हैं, इन सब की बुनियाद पर या कारोबार नहीं चल रहा है, भूखमरी है और लोग सता रहे, लोग जलील कर रहे, तो ऐसी सूरत में क्या ख़ुदकुशी इसका इलाज है? हरगिज़ नहीं, ख़ुदकुशी इसका इलाज नहीं है, बल्कि ख़ुदकुशी तो बहुत बड़ी इसमें बला है, बहुत बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत होगी कि इंसान यूँ ही ख़ुदकुशी करे तो जाहिर सी बात है उसने तो जाना ही जहन्नम में है, बल्कि माअज़ल्लाह अल्लाह की राह में अगर कोई जिहाद करते करते भी ख़ुदकुशी कर ले, अल्लाह की राह, जबकि कितना बड़ा अमल है ये अल्लाह की राह में जिहाद करना, तो जिहाद करते करते भी कोई ख़ुदकुशी कर ले तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको जहन्नम की वईद सुनाई है। हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद में एक शख्स शरीक था, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए हुज़ूर के साथ। अब आप गौर करें कि जो लोग हुज़ूर के साथ बैठ जाएं किसी बाग के अंदर, तो बाग के अंदर बैठना ही उनके लिए कितनी बड़ी सआदत है। चे जाए कि जान देने के लिए हुज़ूर के साथ किसी मैदान में चले जाना कितनी बड़ी बात है। और वो बहुत शुजाअत के जौहर दिखा रहा था, सहाबाए किराम ने उसकी तारीफ़ की, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। लोगों ने उसकी तारीफ़ की, हुज़ूर के साथ आया है मैदान में अल्लाह के लिए, गोया कि जिहाद करने के लिए आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी।
सहाबा को हैरत हुई, ये शख्स इतनी शुजात के जौहर दिखा रहा है कि इसके शुजात के जौहर दिखाने को देख करके लोग रश कर रहे हैं, अश कर रहे हैं। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसको उसके बारे में कहते हैं कि वो जहन्नमी है। लेकिन सहाबा किराम ने जब ये सुना तो एक सहाबी उसके पीछे लग गए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो हमेशा हमने अपनी निगाहों से देखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा सच्ची बात कही। लेकिन ये बंदा जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए बज़ाहिर आया है, ये अल्लाह की राह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ आया है, तो ये कैसे जहन्नमी है। जब उसके पीछे पीछे गए तो सहाबा किराम ने क्या देखा कि वो लड़ते लड़ते ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों की ताब न लाकर उसने अपना नेज़ा या अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ दी और अपने आप को उस पर गिरा दिया और उसके बाद वो मर गया। तो सहाबी ने ऐलान किया, सदाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। तो दूसरे सहाबा ने कहा क्या हुआ? कहा हुज़ूर ने जिसके बारे में जहन्नमी कहा था उसको मैंने अपनी आंखों से खुदकुशी करते हुए देखा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये बात, जो सच्चे रसूल थे, बिल्कुल उसकी सच्चाई को लोगों के सामने जो है वो ज़ाहिर तो थी, मज़ीद उसको और जो है वो लोगों को देखने का मौका मिला और लोगों का यकीन तो था, उनका यकीन और पुख्ता हो गया। तब आप मुझे बताएं, अल्लाह की राह में निकलने वाला अगर ख़ुदकुशी कर ले तो वो जहन्नमी, हुज़ूर उसको जहन्नमी कहें, तो जो घरेलू मसाइल को लेकर के ख़ुदकुशी करे तो उसका अंजाम क्या होगा? पहली चीज़, अगर टेंशन है या कर्ज़ है तो देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक हल रखा है। कर्ज़ है, दुआएं करें, इबादतें करें, अल्लाह की बारगाह से मदद तलब करें। कर्ज़ की वजह से आप जो है वो क्यों ख़ुदकुशी करते हैं? कर्ज़दार अगर आपको परेशान करते हैं तो आप फेस कीजिए। बल्कि अगर इतना कर्ज़ हो गया कि अदायगी के लिए कोई सामान नहीं है तो इस्लाम ने उसके लिए ज़कात का निज़ाम भी रखा है कि आप ज़कात लेकर के कर्ज़ अदा कर सकते हैं। कोशिश करें। बल्कि ये भी रिवायतों में आता है कि अगर किसी का पहाड़ों के बराबर कर्ज़ हो और वो बंदा बज़ाहिर कोई असबाब ना हो और नियत कर ले कि मैंने कर्ज़ अदा करना है, तो अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है। और बल्कि हदीस पाक में आता है कि कोई बंदा फ़ज्र के बाद या फ़ज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ले, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, तो अगर पहाड़ों जैसा उस पर कर्ज़ होगा तो अल्लाह उसकी अदायगी के लिए भी असबाब पैदा फरमा देगा। हम हराम की तरफ क्यों जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारे मज़हब के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। इबादत हर चीज़ का हल है। अल्लाह से मदद मांगे, इसलिए कि अगर आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है और अल्लाह के रसूल पर आपको यकीन नहीं है तो फिर आपका कलमा पढ़ने का फ़ायदा क्या है? अल्लाह पर, उसके रसूल पर यकीन रखें। अल्लाह वो है जिसने भीख मांगने वालों को बादशाह बनाया है। अल्लाह वो है कि जिसने कल्लाशों को, मोहताजों को जो है वो दाता बनाया, देने वाला बनाया है, अता करने वाला बनाया है। ये अल्लाह की शानें हैं। तो अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला पे मज़बूत यकीन होना चाहिए। तो पहली चीज़ कि अगर कर्ज़ है आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाह से मदद तलब करें और फिर जो है वो उसकी कोशिश करें, अल्लाह ज़रूर असबाब पैदा फरमाएगा। दूसरी चीज़, ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन। देखिए दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको टेंशन नहीं हो। ये और बात है कि जो दुनिया के दाना लोग हैं, होशियार लोग, वो हज़ारों टेंशन में रहने के बावजूद भी मुस्कुराते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये दुनिया टेंशन का, मुसीबतों का, बलाओं का घर है। यहाँ तक के तफासिर में आता है, बल्कि तफसीर नईमी में भी ये बात मौजूद है और भी मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना चाहा और फ़रिश्तों के ज़रिए से आपका ख़मीर जो है वो तैयार किया गया, तो जो आपका ख़मीर था उस पर 39 दिन तक, यानी 39 डेज़ तक, 3 दिनों तक अल्लाह ने गमों की बरसात की। जो ख़मीर आपका बन रहा था मिट्टी का, तो उस पर 39 दिन तक गमों की बारिश हुई और 1 दिन खुशी की बारिश हुई। यानी कुल मिला करके उस ख़मीर पर 40 दिन तक बरसात हुई है। 39 दिन बरसात हुई है गमों की और 1 दिन बारिश हुई है खुशी की। इसलिए आदमी गमगीन ज़्यादा रहता है और खुश कम रहता है। दुनिया में गमगीन ज़्यादा रहता है और खुशी कभी कभी आती है। अच्छा, पहली बात है
खुशी आती है। अब आती वही चीज़ है जो पहले से नहीं होती है। जैसे ईद आती है तो ईद तो रोज़ नहीं होती है ना, ईद का दिन खुशी का दिन है, तो ईद आती है, ये रोज़ नहीं होती है। शबे कदर आती है, रोज़ नहीं होती है। शबे बारात आती है, रोज़ नहीं होती है। शादी का दिन कभी आता है, रोज़ नहीं होता है। यानी कि जो चीज़ रोज़ नहीं होती वही तो आती है। तो पता चला कि खुशियाँ कभी कभी आती है और गम हमेशा रहता है। गम हमेशा रहता है, इसलिए कि 39 दिन तक इब्ने आदम के खमीर पर गमों की बरसात हुई है। तो आदमी गमगीन ज़्यादा रहता है और खुश कम रहता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहने की का जो तसव्वुर इंसान का है तो वो मुनासिब नहीं है। और अल्लाह ताला जिसे हमेशा खुश रखे फिर बात अलग है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी गमों में रहने का आदी हो जाए तो वही गम उसके लिए खुशियों का सबब बन जाते हैं। गालिबन इकबाल ने कहा था कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। और ये भी बात कही गई थी, गालिबन शायद गालिब ने कही है या इकबाल ने कही है कि उसने ये बात कही थी कि मैं गमों में रहने का इतना आदी हूँ कि अब वो गम ही मेरे लिए जो है वो गोया के खुशियों का जो है वो सबब हो गए हैं। वो कहते हैं कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसा हो गई, ये किसी का शेर है। बहरहाल जो भी है, तो इंसान अपने आप को आदी कर ले गमों में रहने का और फिर ये सोचे कि जो मैं गम में एक लम्हा गुजार रहा हूँ इसका सिला मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। मुसीबत में जो वक्त गुजार रहा हूँ इसका अज्र मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के 100 साल के बाद या 1 साल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा। 100 साल या 1 साल के बाद मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है। तो अगर हम 1 साल भी पकड़ लें कि 1 साल के बाद उनको किसी ने ख्वाब में देखा, बहुत बड़े वली थे। पूछा कि ये बताएं कि जो कब्रें वो तो अंधेरे वाली होती है, सबसे ज़्यादा रोशन और मुनव्वर कब्र किसकी है? तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया जो दुनिया में ज़्यादा मुसीबतों में और गमों में अपना वक्त तो गुजारते थे, सबसे ज़्यादा मुनव्वर और रोशन कब्र उन्हीं लोगों की देखी गई। यानी सबसे ज़्यादा मुनव्वर कब्रें उनकी थी जिन्होंने मुश्किल में और मुसीबतों में दुनिया के अंदर अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी गुजारी। याद रखिए, जो जितना बड़ा होता है ना उसकी मुश्किलात भी उतनी ज़्यादा होती, चाहे उसका इजहार करें या ना करें। लेकिन असल फ़न ये है कि मुश्किल में रहकर इंसान अपनी मुश्किल किसी पर ज़ाहिर ना होने दे, मुसीबत में रहकर अपनी मुसीबत किसी पे ज़ाहिर ना होने दे। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो दुखी दिलों का सहारा है, जो दुखी दिलों के लिए मदावा है, जो ज़ख्मी दिलों का पर मरहम रखने वाली ज़ात है, शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान ये है कि सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाली ज़ात अगर दुनिया में कोई देखी गई है तो वो हमारे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कब मुश्किलें नहीं थी, कब मुसीबतें नहीं थी, बज़ाहिर गमों के बादल कब नहीं मंडला रहे थे। अभी माँ के पेट में सिर्फ़ 2 महीने के हमल की शक्ल में है मेरे आका अलैहिस्सलाम, वालिद का इंतकाल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से दुनिया में आए कि माँ के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था। हुज़ूर की अम्मी जान देखो, गुर्बत की बुनियाद पर गरीबी से खौफ खाकर और फाका कशी से नफ़रत करके ख़ुदकुशी करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि गुर्बत, क्या ये हम तसव्वुर नहीं करते कि बज़ाहिर गुर्बत में ज़िंदगी हुज़ूर की वालिदा ने गुजारी, हुज़ूर के ख़ानदान वालों ने गुजारी। आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ सूखे टुकड़े चबाती थी। ये कौनैन के वाली की माँ का हाल है। आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कि भाई मुझसे मरऊब न हुआ करो। सहाबाए किराम की हौसला अफजाई करते हुए सरकार के फरमान का मफ़हूम है कि मुझसे मरऊब मत हुआ करो, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त और सूखे टुकड़ों पर अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारती थी। जिस का बेटा सिराज मुनीर है,
वो उस घर में तशरीफ़ लाते, उस माँ की गोद में, कि जिसके घर में चिराग जलाने के लिए जो है वो तेल भी मौजूद नहीं होता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वालदा का हाल है। फिर उसके बाद आप देखें कि वो ये इस तरह से सरकार एक गोया के बेवा माँ की गोद में तशरीफ़ लाते हैं, और वो बेवगी भी आजकल की नहीं बल्कि आज से कम बेश 1400 साल बल्कि 1500 साल का वो दौर बेवगी का, हुज़ूर इस्लाम की वालदा के वो लिबास अक़दस और वो फ़ाक़ा कशी और वो कैफ़ियत, क्या हम इस बुनियाद पर फ़ाक़ा कशी नहीं कर सकते कि हुज़ूर की वालदा ने किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया, हुज़ूर की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने किया? क्या हम इस बुनियाद पे नहीं कर सकते? हम आखिर जो है वो इतने जज्बाती क्यों होते, इतने बेसब्रे क्यों होते हैं? अगर हम ये सोच कर फ़ाक़ा करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिनके घर में कुदरत ने दौलत दी है उन्हें भी फ़ाक़ा करना चाहिए, ये सोच कर कि हमारे आका ने किया था। हमारे सरकार की शहज़ादी कौनैन, मलका फ़िरदौस बरी, मखदूमा कायनात, महफूज़ अनिल ख़ता, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप वो शहज़ादी एक एक महीने तक, बल्कि कभी कभी 3-3 महीने तक, जिसके घर में कभी जो है वो चूल्हा नहीं जला। और फिर शौहर कौन है? शौहर मुश्किल कुशा है, साहिबे हल अता और मुश्किल कुशा। बल्कि वो जुमला मुझे एक मुफक्किर का बहुत खूबसूरत लगता है कि लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन मुश्किल कुशा अली को जिस चीज़ ने बनाया है, वो मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारने ने अली को मुश्किल कुशा बना दी। यानी जिसने सारी ज़िंदगी मुश्किल में गुजारी, आप देख लें मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी देखें कितनी मुश्किलात में, तो मुश्किल कुशा की सारी ज़िंदगी मुश्किलों में गुजर रही है। इसीलिए तो लोग मुगालते में पड़ गए कि जिसने मुश्किल में ज़िंदगी गुजारी वो मुश्किल कुशा कैसे हो गया। बात तो यही है, जब ज़ात की बात आती है तो मुश्किल में ज़िंदगी गुजरती है, और जब लोगों की बात आती है तो फिर मुश्किल कुशाई के लिए हाथ उठ जाते हैं। तो ये चीज़ है। हम देखें अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को, तो फिर 6 साल के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र शरीफ हुई तो वालदा विसाल फरमा गई, और वालदा उस हालत में विसाल फरमा गई हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हालत मुसाफिरत में, अगर 40 साल का आदमी और 35 साल का कड़ियल जवान भी मुसाफिरत में माँ की मौत देखें तो उसके औसान ख़ता हो जाते हैं, लेकिन ये हुज़ूर का सब्र है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है कि 6 साल की उम्र है, और उस 6 साल की उम्र में हालत मुसाफिरत में, यानी सफ़र की हालत में, हुज़ूर की वालदा मकाम अब्वा पर दुनिया से कूच कर जाती है। और वो बड़ा दर्दनाक लम्हा कि जब एक 6 साल का मासूम पैगंबर जो है अपने हाथों से अपनी माँ को दफन करके जब एक कनीज़ के साथ मक्के की तरफ जा रहा होगा, और पलट पलट कर अपनी वालदा को जो है वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा होगा, वो लम्हात कितने दर्दनाक होंगे। तारीख़ ने वो और लम्हात को अपने दामन में समेटा तो है, लेकिन क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है कि उस वक्त तो हुज़ूर के दिल की कैफियत क्या होगी कि पैदा हुए हैं तो दुर्र यतीम है आमिना के, और सिर्फ 6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र ही क्या होती है, 6 साल की उम्र ही क्या होती है। अगरचे हम औरों की उम्र को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ पर या हुज़ूर के शऊर पर क़यास नहीं कर सकते, लेकिन एक जज्बात होते हैं इंसान के। 6 साल की उम्र में माँ का सफ़र की हालत में आँखों के सामने दम तोड़ देना और दुनिया से तशरीफ़ ले जाना, और फिर 6 साल की उम्र में माँ की कब्र खोदना, माँ को कब्र में लिटाना एक कनीज़ के सहारे, और उसके बाद कब्र बना करके इस तरह पलट पलट करके देखना और कनीज़ से पूछना क्या अब मेरी अम्मी हमारे साथ नहीं आएगी। उस वक्त तो हुज़ूर के दिल का बोझ, उस वक्त तो हुज़ूर के दिल की कैफियत क्या होगी। फिर उसके बाद अभी 10 साल की उम्र होती है और फिर दादा का विसाल हो जाता है। यानी कि 10 साल की उम्र तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 बड़े सदमे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किए, और फिर उसके बाद फिर मज़ीद उम्र शरीफ बढ़ती है तो फिर ऐलान नबुव्वत के बाद पत्थरों की बरसात, ओजड़ी का पीठ पर रख देना, ज़ख्मी करना, फिर उसके बाद 2-2 बेटियों को काफिरों की
के बहकावे पर अबू लहब के बेटों का तलाक दे देना, वो सोचें ज़रा, गौर करें। आपके एक बेटी अगर तलाक पाकर घर आती है तो बाप के दिल पर क्या गुज़रती है, दो बेटियां तलाक पाकर जब हुज़ूर के घर आती है तो हुज़ूर के दिल पर क्या गुज़रती होगी। फिर उसके बाद जो है वो रफ़ीक़ हयात का दुनिया से चले जाना, फिर मुशफ़िक़ चचा का दुनिया से रुखसत हो जाना, फिर उसके बाद अपना घर छोड़कर, मैं समझता हूँ कि ये पोजीशन, ये कैफ़ियत किस पर आती है, कौन इन हालात से गुज़रता है। मक्के के काफिरों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया कि हुजूर अपना घर छोड़कर दारे अरकम में जाकर मुकीम हो जाते हैं, और सहाबे किराम हुजूर से मिलने आते तो चल कर भी नहीं आ पाते, बल्कि घुटनों के और हाथों के को ज़मीन पे रख के चलते हैं कि हमें चलता देखकर कोई हमारा पीछा ना कर ले, हुजूर को तकलीफ़ ना पहुंचा दे। 3 साल तक के शाब अबी तालिब के अंदर, उस घाटी के अंदर सोशल बाइकाट हुआ है, और सोशल बाइकाट होने के बाद कि ना कोई चीज़ उनसे बेची गई, ना कोई चीज़ ख़रीदी गई, चमड़े हुजूर के घर वालों ने चबाए, दरख्त की पत्तियाँ चबाई। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया कोई दूसरा इंसान ख़ुदकुशी करता है वो भी गलत है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहैसियत मुसलमान अगर कोई हालात से जो वो परेशान होकर के ख़ुदकुशी करता है तो फिर उसने हुजूर से लिया क्या है, आकाए करीम की ज़िंदगी से उसने लिया क्या है। सोचे तो सही, 3 साल शाब अबी तालिब में दरख्त की पत्तियां बच्चों को खिलाई गई, आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने 3 साल गुजारे, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें, फिर उसके बाद मक्के से इतना सताया जाता है कि मक्के को छोड़ देते हैं, फिर मक्के से निकलते हैं वहाँ मदीने मुनव्वरा में, और फिर उसके बाद उसी जिस साल हिजरत करते हैं उसके अगले ही साल जो है वो माज़अल्लाह बद्र मुसल्लत कर दी जाती है। फिर 2 हिजरी में बद्र होती है, 3 हिजरी के अंदर जो है वो ओहद होती है। फिर ओहद के बद्र में कमोबेश 14 सहाबा का जनाजा देखते हैं, वो शहीद हैं, नौजवान सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं। फिर उसके बाद ओहद में 70 सहाबा, जिसमें से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा सैयदुश्शुहदा और जानिसार, फिर उसके बाद इसी तरह से खंदक, खैबर और जंगें, फिर उसके बाद जो है वो गज़वतुल अहज़ाब जो हैं वो होती है, इस तरह से, और फिर पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुज़रती है। और मगर इन सारे मामलात में भी कभी सहाबा ने ये नहीं कहा कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस तरह देखा कि हुज़ूर का चेहरा देखकर ये लगता कि हुज़ूर परेशानी में हो, बल्कि आका अलैहिस्सलाम का चेहरा हर वक्त यूँ नज़र आता था जैसे कोई गुलिस्तां के अंदर किसी फूल ने बस अभी मुस्कुराया हो, और या कोई चौदहवीं का चाँद अभी तमतमाते हुए जो है वो बदली से निकला हो। बल्कि इमाम अहले सुन्नत तो यूँ कहते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सन, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। आदत किसे कहते हैं? एक चीज़ जो कभी कभी होती है उसको आदत नहीं कहते, जो हमेशा होती है उसको आदत कहते हैं, जो बेतकल्लुफ़ होती है उसको आदत कहते हैं, जिसका इजहार चाहते हुए भी हो जाए और ना चाहते हुए भी हो जाए उसको आदत कहते हैं। तो गोया कि मेरे सरकार हमेशा यूँ मुस्कुराते थे कि उनके मुस्कुराहटों से मुरझाई हुई कलियों में जान पड़ जाती थी, और गमगीन लोगों को एक हौसला मिल जाता था, भाई जो दूसरों को मुस्कुराने का शऊर देने के लिए आए हों तो वो क्यों ना मुस्कुराएं। तो अब बताएं कि ज़िंदगी बज़ाहिर इतने मसाइल में, इतने टेंशन में, इतने मामलात में, लेकिन उसके बावजूद भी लबों पर तबस्सुम है, और ऐसी तबस्सुम है कि दुनिया को तबस्सुम की खैरात दे रहे हैं। और जब भी टेंशन आए तो उस वक्त तो हुजूर को याद करें, और बल्कि अब मुख्तलिफ टेंशन को आप देख लें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाए। ये बात फितरी तौर पर है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे बच्चों से दिल और लगता चला जाता है। बचपने में तो प्यारे होते ही हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो उम्मीदें वाबस्ता होती है, बड़ा हो रहा है, कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, शादी करूँगा, दादा बनूँगा, यानी बच्चे की शादी करूँगा तो दादा बनूँगा, पोते होंगे, पोतियाँ होंगे, घर के आंगन में फूल खिलेंगे। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया,
अल्लाह न करे इंतकाल हो गया, कितना टेंशन होगा। अब उस टेंशन में राहत अगर चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो याद कर लो कि मेरा बेटा तो पता नहीं नकटा भी हो सकता है, काना भी हो सकता है, चिपटा भी हो सकता है, वफा भी दार भी हो सकता है, बेवफा भी हो सकता है। ऐसा बेटा गया तो अब गम भूल नहीं पा रहा है। करबला में तसव्वुर करके अली अकबर की शहादत याद, कहाँ तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट और कहाँ अली अकबर रदी अल्लाह ताला अला जद्दी वालिस्सलाम की शहादत। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन से कोई पूछे ना, उस वक्त भी जो वो न शिकवा है न शिकायत है, बल्कि सब कुछ लुटा कर भी जब खुद की जान देने की ये बात आती है तो एक जुमला था आपकी ज़बान पे, एक फुस्त बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया की मुसीबतों का सिला, अभी 2 हफ्ते पहले या पिछले हफ्ते ही मैंने बयान किया था कि अल्लाह ताला जब मुसीबतों का सिला जन्नत में अपने बंदों को अता करेगा तो बंदे कहेंगे कि हमने छोटी छोटी मुसीबतें झेली तो ये सिला मिला, अगर हम बड़ी बड़ी झेलते तो पता नहीं सिला क्या मिलता। काश हमें जो है वो आरों से चीर दिया जाता और हमें जो है वो लोहे की कंघी से हमारे गोश्तों को झाड़ दिया जाता। याद करो, छोटा बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया, मौला अली असगर की शहादत याद करो। एक भाई जो सहारा था, बहुत धाड़स बंधाता था, मदद करता था, इमदाद करता था, नहीं बर्दाश्त हो रहा है टेंशन, खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं, अब्बास जैसे भाई की शहादत याद कर। इमाम पाक ने कहा था कि अब्बास तेरे जाने से जो है वो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो ये चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। टेंशन आते हैं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो जितना बड़े मर्तबे पे और मनसब पे होता है वो उतने टेंशन में ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन बड़ा वो नहीं होता जो मुसीबतों पे वाहवेला करे, बड़ा वो होता है जो मुसीबतों पे सब्र करे। बल्कि मुसीबत पे सब्र न करना ये दोहरी मुसीबत हो जाती है। एक तो मुसीबत आई, मुसीबत पे वाहवेला किया, शिकायत की, मुसीबत तो हल नहीं होना है, लेकिन मुसीबत पे वाहवेला करने की वजह से जो मुसीबत पर कुदरत अज्र देना चाहती, जो सिला देना चाहती, जो सवाब देना चाहती है, वाहवेले की वजह से वो सवाब आपका ज़ाय हो गया, हाथ से चला गया। तो मुसीबत तो न गई, वो सवाब भी हाथ से चला गया। इसलिए एक बहुत खूबसूरत सा एक वो वाक़या याद आता है कि हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी से लोगों ने पूछा कि हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो फ़लाँ कलाम सुन करके वज्द करते हैं, झूमते हैं, हमने कभी आपको झूमते नहीं देखा। तो हज़रत मुजद्दिद साहब ने कहा था कि हवाओं से दरख्त तो झूमते हैं और झूलते हैं और वो गर्दिश करते हैं, लेकिन हवाओं से पहाड़ कभी नहीं झूमा करते। तो जिसका ज़र्फ़ जितना होता है वो उसका ज़ब्त भी उतना होता है, ज़र्फ़ जितना होगा ज़ब्त भी उतना होगा। तो थोड़ी मोड़ी मुसीबतों से जो है वो दरख्त हिलने लगते हैं, मुसीबतों की हवा चलती है तो लोग लरस जाते हैं, लेकिन पहाड़ों को कभी हवाएं, मुखालिफ हवाएं कभी हिला नहीं पाती। पहाड़ बनिए, जबल इस्तिकामत बनिए और टेंशन से निकलने की कोशिश कीजिए। और जब भी टेंशन आए तो सोचिए कि जो है वो हमसे पहले भी बहुत मुसीबतों में लोगों ने ज़िंदगी, इशारे दिए, वक्त की किल्लत है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं बीमारी में भी लोग खुदकुशी करते हैं। हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुमसे पहले जो वो बनी इसराइल में एक शख्स को फोड़ा हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। आका फरमाते वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, यानी बीमारी पे। अब अगर किसी को बीमारी, एक माज़अल्लाह किसी को कैंसर हो गया, देखिए बहुत दर्दनाक बीमारी होती है कैंसर, और बहुत तकलीफ़ होती है। कैंसर हो गया या टीबी हो गई या पता नहीं और भी कोई बीमारी, अल्लाह सबको महफूज रखे। अब उस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जहर खा लिया, खुद को गिरा दिया, कुछ कर लिया। अब आपसे कहता हूँ कि ऐसी बीमारी अगर आए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी पर तवज्जो करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तो इतनी बीमारी हुई कि आंवले पड़ गए, आप शहर से बाहर चले गए, लोगों ने साथ छोड़ दिया, साथियों ने साथ छोड़ दिया, बच्चे इंतकाल कर गए, माल चला गया, मवेशी मर गए, सब ख़त्म हो गया। लेकिन हज़रत अय्यूब कहते थे मौला कि मैं भी तो तेरा हूँ, और आपने उसी हालत में ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो बीमारी में भी सब्र करें। बल्कि यह है कि जो बीमार नहीं पड़ता, ये भी गालिबन हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले इसका बीमारी का तज़किरा हम कर चुके हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया
कि 40 दिन के अंदर अंदर जो बीमार ना पड़े उसको अपना एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं अल्लाह ना करे मेरे ईमान का तोता तो मेरे दिल से नहीं उड़ गया। कुछ लोग बहुत धड़ल्ले से कहते हैं मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ता, कुछ लोग कहते मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ता। तो ये बात फ़ख्र से कहने की नहीं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, इसलिए कि हालांकि जो बीमार नहीं पड़ते कोई ज़रूरी नहीं है कि उन पर आप ये फिट कर दें, ऐसा नहीं है, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह ये फ़िरौन जो है कि सदियों से जी रहा है, लंबी उम्र इसको मिली है, कभी इसके सर में दर्द भी नहीं होता। तो कुदरत की तरफ से जवाब आया मूसा इसका सर इस काबिल ही नहीं है कि हम अपना दर्द इसको अता करें। जिसको अपना बनाते हैं उसी को दर्द देते हैं, जिसको अपना बनाते हैं उसी को दर्द देते हैं। एक बुज़ुर्ग के सर में दर्द हुआ तो रात भर उन्होंने शुक्राने में नफिल नमाज अदा की कि अल्लाह मुझे तूने सर में दर्द दिया। हज़रत राबिया बसरी जो है जब कभी उन पर कोई मुसीबत या बीमारी नहीं आती तो राबिया कहती थी कि कुदरत कहीं इस बुढ़िया को भूल तो नहीं गई, वो भूलने से पाक है क्योंकि कोई मुसीबत नहीं आ रही, कोई मुश्किल नहीं आ रही। तो हमारे बुज़ुर्गों की शान ये थी, हमारे बुज़ुर्गों की कैफियत ये थी। तो बीमारी से भी मत घबराओ। जिसने बीमारी दी है दो चीज़ें होगी, जिसने बीमारी दी है या वो शिफा देगा और वो सिला भी देगा, इसलिए बीमारी से कभी मत घबराओ। तीसरी चीज़ ये जल्दी जल्दी चलते हैं, जिसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी पढ़नी है सुननी है तो वो जो है वो हमारे बुज़ुर्गों की किताबों में देख लें या पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का तज़किरा किया जा चुका है। तीसरी चीज़ ये होती है कि कोई काम ऐसा हो गया ज़िंदगी में जिससे लोग ताना देते हैं, जैसे अल्लाह न करे अस्तग़फिरुल्लाह कोई ज़िना करते पकड़ा गया, बदकारी करते पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बड़े पारसा बनते हैं। पहली बात तो याद रखना चाहिए अगर माज़अल्लाह कोई ज़िना करते पकड़ा भी गया तो उसको ये तरगीब दी जाए, यानी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। बदकारी में कोई पकड़ा गया, चोरी में कोई पकड़ा गया तो हमें उसको कहना चाहिए कि तौबा कर, चूँकि यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत तो है नहीं कि आप जब वो शरई सज़ा किसी को दें, आप कहें उसको तौबा कर, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा हुआ कि एक साहब आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि जो वो माज़अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझसे ज़िना नहीं हुआ होगा, तू ऐसी जो बकबक कर रहा है। उसने कहा नहीं हुआ है। सरकार ने कहा जा यहाँ से। फिर उसने कहा हुआ है। 4 बार उसने जो वो ये बात कही और सरकार ने फरमाया कि इसका मुंह सूंघो, कहीं ये शराब के नशे में तो इस तरह की बात नहीं कर रहा है। फिर कहा कि नहीं हुजूर ये नशे में नहीं है, ये कि कहीं इसको पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है, जो इस तरह आने वाला खुद कह रहा है कि मैं ज़िना करके आया हूँ और हुजूर अलैहिस्सलाम उसके ऐप पे कैसे पर्दे डाल रहे कि भाई तूने नहीं किया होगा। ये नहीं, ये चीज़ है। और यहाँ तो हाल ये है कि किसी को थोड़ा देखा तो ज़्यादा बदनाम किया। अच्छी तरह याद रखना कि अगर आपके ताने से, आपकी टेंशन देने से, बदनाम करने से कोई खुदकुशी करता है तो उसके गुनाह में आप भी शरीक है, क्योंकि आप उसका ज़रिया बन रहे हैं, आप उसका ज़रिया बन रहे हैं। मैदान महशर में जवाब देना होगा। अगर किसी से ऐसी भूल हो जाती है, ऐसा गुनाह हो जाता है, तो चाहिए कि हम उसको तौबा की तरगीब दें कि वो तौबा करे और उसको तौबा पर आमादा करें कि वो तौबा करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर वो तौबा कर लेता है अल्लाह ताला माफ़ करता है और वो माफ़ करने वाला है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और फिर उसके बाद आप देखें कि अगर माज़अल्लाह कोई हमें तौबा की तरगीब नहीं देता या बदनाम करता है या टेंशन देता है, तो उसके लिए तो ये है कि अगर वो कोई किसी मोमिन को तौबा के बाद भी यानी कि दुख दे, ताना दे और उसको जलील करे, हदीस पाक में आता है कोई मुसलमान अगर गुनाह से तौबा कर ले फिर उसको कोई उसको ताना देकर उसको आर दिलाए, उसका दिल दुखाए, तो आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर दिलाने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो उस गुनाह में मुब्तला होकर जलील ना हो जाए। ये कि पहले तो ऐसा था और वैसा था, और ये कुछ लोगों का धंधा ही है कि उनका खाना ही हज़म नहीं होता जब तक कि लोगों के मामलात वो लेकर नहीं बैठ जाते। हुजूर की वईद जो हुजूर ने बयान फरमाई, डरो उससे कि कहीं तुम उस बला में गिरफ़्तार होकर के जलील ना हो जाओ, रुस्वा ना हो जाओ, तबाह बर्बाद ना हो जाओ। फिर भी अगर लोग नहीं मानते, आपको जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं,
अगर अल्लाह न करे कोई गुनाह हो गया, बुराई हो गई, तौबा कीजिए, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि अगर कोई गुनाह हो जाए और बंदा सच्ची तौबा कर ले तो जिस ज़मीन के हिस्से पर उसने गुनाह किया था, अल्लाह उस ज़मीन को भी भुला देता है कि उस पर कोई गुनाह हुआ था, तो अल्लाह उसको माफ़ करता है। बड़े बड़े गुनहगार तौबा की, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, और सिर्फ बख्श नहीं बल्कि विलायत का मकाम अता किया। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ पहले की ज़िंदगी क्या थी, लोगों का माल लूटा करते थे, तौबा की, कुतुबुल अक़ताब बने, बड़े वली बने और लाखों हदीस के हाफिज़ बने। हज़रत बिश्र हाफ़ी पहले शराब की ज़िंदगी, शराब में ज़िंदगी गुजरी, फिर हज़रत बिश्र हाफ़ी इतने मुत्तकी परहेज़गार हुए कि जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा कि आज गोया के खौफ खुदा दुनिया से उड़ गया, खौफ खुदा दुनिया से चला गया। और इतने मकबूल हुए अल्लाह की बारगाह में कि नंगे पैर जिस गली से गुजर जाते, वो उस गली के अंदर कभी जानवर गोबर नहीं किया करते थे, गलाजत नहीं किया करते थे। तो अल्लाह ने बड़े मर्तबे अता फरमाए तौबा करने वालों को। तो उसका हल जो है, टाने का हल जो है वो खुदकुशी करना नहीं है। सीखो, जीना सीखो, हौसला रखो और हौसले के साथ जियो, और ये सोचो कि ये चंद लोग मुझे इज़्ज़त नहीं देते, लेकिन तौबा की बरकत से अल्लाह दूसरे लोगों के दिलों में मेरे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा फरमाएगा। और होता ऐसा है, जो तौबा कर लेता है धीरे धीरे उसका बुरा किरदार लोग भूलते चले जाते हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक वो इज़्ज़त वाला होता है। लेकिन लोगों को चाहिए कि अगर किसी से गलती हो जाए तो वो उसको ताना न दे। यहाँ पर एक खूबसूरत आर्टिकल मैं अपने एक खूबसूरत आर्टिकल किसी अखबार में लिखा हुआ था और किताब में भी मौजूद है, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूँ। अगर गुनाहगारों को हमने तौबा करवाई, उन्हें यानी कि गुनाह से निकालने के लिए उनको नई ज़िंदगी जीने का मौका दिया, क्योंकि देखिए हम लोग मासूम तो नहीं हैं, मासूम क्या बल्कि हम महफूज भी नहीं हैं। सैयदुल मासूमीन जब गुनहगारों को सीने से लगा के हौसला देते हैं ज़िंदगी जीने का, तो हम कौन होते हैं लोगों का हिसाब किताब करने वाले। ठीक है, किसी में गुनाह है तो हमें हौसला देना चाहिए, यानी गुनाह पर हौसला ना दें, उसको हौसला दे कि वो ज़िंदगी जिए, वो तौबा करे, उसको मौका दे। अगर कोई बंदा गिर जाए तो उसको 4 लात मार करके मसल मत दो, उसको उठा कर चलाओ ताकि वो चलने के काबिल हो। बहुत मुमकिन है कि जिसको आज तुम उठा करके चला रहे हो, गिरने वाले को, कल आपका पैर फिसले तो वही आपको बचा ले। बहुत मुमकिन है, हो सकता है ऐसा। हिसाब करने मत बैठो, कुदरत के यहाँ जो है वो बहुत वसअतें हैं, बहुत वसअतें हैं। एक मर्तबा का वाक़या है, एक क्लासरूम के अंदर एक यानी कि नौजवान खड़ा हुआ जिसने जवानी की इब्तिदा की थी अभी, क्योंकि क्लासरूम के सारे ही बच्चे जवानी की इब्तिदा कर चुके थे। एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरी घड़ी गुम हो गई, सर मेरी घड़ी गुम हो गई है। तो मेरी घड़ी और इत्तेफाक से गुम होने से लेकर अब तक कोई भी क्लासरूम के बाहर नहीं गया सर, तो मुझे मेरी घड़ी चाहिए। सर ने कहा सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, और मैं मौका देता हूँ कि सब अपनी अपनी आँखों पे जब पट्टी बांध लो और जिसने घड़ी चोरी की है वो घड़ी यहाँ ला करके रख दे। किसी ने ला के नहीं रखा। फिर ये हुआ कि टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, अब जो है मैं खुद लोगों को चेक करूँगा। और उसने चेक किया और चेक करने के बाद एक बच्चे के पास, एक नौजवान के पास वो घड़ी मिल गई। घड़ी मिल गई, मामला ख़त्म हो गया, दिन गुज़रते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी स्कूल के अंदर एक बड़ा फंक्शन था और उस फंक्शन के अंदर उसी स्कूल का एक फारिग बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर चुका था, उसको मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ किया गया था। जब वह मेहमान खुसूसी के तौर पे आया और फंक्शन ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होने के बाद वो उस टीचर से मिला और उनके हाथ चूमकर और पेशानी को बोसा दे के कहता है, सर इस वक्त शायद मेरे लिए रुए ज़मीन पर मोहसिन जिंदों में सबसे ज़्यादा आप ही हैं। आपका सबसे बड़ा एहसान है कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी। टीचर ने कहा वो कैसे, मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी दी? तो कहा सर जिस वक्त वो घड़ी चोरी हुई थी, तो घड़ी चोरी होने के बाद जब आपने, मालेगांव की ज़बान में कहता हूँ, सबकी झरती ली थी, सबको चेक किया था, तो वो घड़ी जो है वो मिली थी आपको किसी के पास,
तो कहा कि वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था, मेरे पास वो घड़ी मिली थी और आपने वो घड़ी मुझसे निकाली थी, मैंने वो घड़ी चोरी की थी। लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि सर ने चूँकि सबकी आंखों में पट्टी बंधवाई है, क्लासरूम में किसी को पता तो नहीं चला कि मैंने चोरी की है, लेकिन अगर सर किसी को कहेंगे और दूसरे या तीसरे दिन कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर ये बात होगी कि फ़लाँ ने चुराई थी, तो मैं जहर खा के या फांसी लेके ख़ुदकुशी कर लूँगा। लेकिन सर, हैरत की बात यह है कि फिर वो बात किसी को पता नहीं चली और फिर मैंने ख़ुदकुशी नहीं की। लेकिन उसके बाद अलबत्ता मैंने इस गुनाह से तौबा ज़रूर कर लिया था कि मैं ज़लील होते होते बच गया और मैंने पढ़ाई की और आज सर मैं इतना बड़ा आदमी बन गया कि स्कूल वालों ने मुझे इतना बड़ा आदमी बनाकर, मेहमान बनाकर, चीफ गेस्ट बना कर के बुलाया है। तो मैंने सोचा कि आपका मुझ पे एहसान शुक्रिया अदा करूं। सर की आंखों में, टीचर की आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे, बेटा तुमने क्यों बताया, क्योंकि ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी कि तुमने जो है वो घड़ी चोरी की है। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने सबकी आंखों पे पट्टी बंधवाई थी तो उस वक्त मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली थी, इसलिए कि मैं किसी का ऐब ना देख सकूं। और मुझे भी नहीं पता था, खामखा आज तुमने इसका इजहार कर दिया। तो उसने कहा, बहरहाल जो भी हो सर, लेकिन आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है कि आपने मेरी इज़्ज़त बचाई। अगर उस दिन आप मेरी इज़्ज़त नहीं बचाते तो मैं कब का मर चुका होता, मेरी हड्डियाँ भी पिघल चुकी होती। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम किसी के ऐब पे पर्दे डालते तो कभी कभी हम उसको नई ज़िंदगी दे सकते हैं। इस तरह से हो सकता है लोगों के साथ। तो मेरी गुजारिश है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी बड़े जुर्म में पकड़ा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी मुजरिम का साथ देकर उसको जरी करो, ये नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि उसको तौबा पे आमादा करो, उसको सुधरने का मौका दो, संवरने का मौका दो। ये चीज़ कहना चाहता हूँ ताकि वो नई ज़िंदगी गुजार सके। इसी तरह आखिरी में जो वो 2-3 बातें करके बात ख़त्म करता हूँ। उन्वान बहुत तवील है, बहुत मुफस्सल है और चूँकि ये हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, जल्दी से 2-3 बातें। एक ये कि एग्ज़ाम में बच्चे नाकाम हो जाते हैं, तो जैसी रिज़ल्ट ले कर के आया, अब्बा उधर मार रहे हैं, माँ उधर गाली दे रही है, बड़ा भाई उधर पीट रहा है कि तूने नाम ख़राब कर दिया। बच्चे टेंशन में आकर के जो है वो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये हादसा जो आपका बच्चा नाकाम हुआ है, अगर ये आपके साथ होता, आप कभी नाकाम होते तो क्या होता? नाकाम कोई भी हो सकता है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती है, सबका टैलेंट उतना नहीं होता, सबकी जहनियत उतनी नहीं होती। ऐसे मौके पर नाकाम लोगों को डांटने की बजाय उन्हें हौसले की ज़रूरत होती है उस दिन। तो हमें चाहिए कि अगर बच्चे नाकाम होते हैं तो हम बच्चों को हौसला दें कि बेटा ठीक है, आज तुम नाकाम हुए, इंशाल्लाह मेहनत करो, फिर कामयाब होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको माँ बाप ने हौसला दिया तो वो नाकाम बच्चे फिर कामयाब होकर बहुत बड़े इंसान बने। तो नाकाम लोगों को कुचलने की बजाय, हौसला शिकनी की बजाय उनको फिर हौसला देने की ज़रूरत है। और एक बात, बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशी जो होती है उसकी एक वजह पसंद की शादी ना होना। आमतौर पे फ़िल्में देखकर अफेयर हो जाता है, आजकल इसकी तरफ लोग चल पड़े। मैं इसका शदीद मुखालिफ हूँ। शायद लोग इस पर कुछ नाराज़ भी होते हैं कि ये जो है वो इसकी बहुत मुखालफत करते हैं। याद रखिए, ये चीज़ें पागल होने का सबब, घरों की तबाही का सबब, घरों की बर्बादी का सबब है। ये नाजायज़ मोहब्बत की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। हाँ, शादी से पहले मोहब्बत इस्लाम करने की इजाज़त नहीं देता, शादी के बाद मोहब्बत की इजाज़त है। फिर जितना चाहे करो और जी भर के करो, पेट भर के करो, जो भर के कर सकते हो सब भर के करो, इसलिए कि मोहब्बत करने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। बल्कि मियाँ बीवी का रिश्ता है ही मोहब्बत के लिए। कभी कभी कुछ कड़वाहटें हो जाती हैं, वो फितरी तकाज़े, लेकिन वो कड़वाहटों में भी एक पीछे मोहब्बत छुपी रहती है। अगर कोई कड़वाहटों के पीछे मोहब्बत को नहीं जानता तो उसको एक बात याद रखना चाहिए, कोई भी मीठी चीज़ को जब आप चबाएंगे तो बहुत मीठी होने के बाद वो कड़वी लगने लगती है, और बहुत कड़वी चीज़ को जब आप चबाएंगे तो बहुत कड़वाहट के बाद वो मीठी ही रहती है। इससे पता चला हर कड़वाहटों में मिठास छुपी हुई है और हर मिठास में कड़वाहट छुपी हुई है। आप इसको तजुर्बा करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप शक्कर मिला दें, एंड उसका कड़वाहट पर होगा, और बहुत कड़वाहटों को आप एंड तक जाएं तो उसका जो है वो एंड जो है मिठास। नीम की पत्ती आप चबाएं, खूब जब चबा लेंगे तो चबाते चबाते एंड पर मीठी लगने लगेगी। ये फितरी चीज़ है, फितरी तकाज़े हैं जो आप कारखाने कुदरत के अंदर गौर कर सकते हैं। ये तजुर्बात की बात है, जो हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बात से ये बात सामने आई है। तो अगर किसी लड़का लड़की के दरमियान नाजायज़ मोहब्बत हो जाती है और वो कहते हैं हमें शादी करा दो,
पहले कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें समझाएं। मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो हमारी बिरादरी नहीं है, हमारे मेयार के लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब ये देखे कि जब ये करने पर बिल्कुल आमादा है, पागल हुआ जा रहा है, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा माँ बाप को रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर नहीं मानते हैं तो कर देना चाहिए। इसलिए कि आपका बेटा या आपकी बेटी फांसी लेकर, जहर खाकर, ट्रेन में आकर, कुएं में छलांग लगाकर और नहरों में कूदकर मर जाए और आप उसे खो दें, उससे बहुत बेहतर है कम से कम वो आपके सामने रहेगा तो रहेगी तो इज़्ज़त के साथ शादी कर देना चाहिए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि कोई मेयार हमारा क्या हो सकता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। हमारी बिरादरी में नहीं आता, हम लोग इतने मालदार है, वो गरीब है, ऐसा है वैसा है। पहले समझाएं। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट कर दें, समझाएं। मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो कर दें। अगर ऐसा है कि करने पर उसका नुकसान है तो फिर ये होगा, भाई चले, जिसका हाथ टूटेगा उसके गले में बंधेगा, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जैसा किया वैसा भुगतेगा, और जैसा किया वैसा भुगतेगी। और ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत मोहब्बत की शादी करते हैं, एक बच्चा भी नहीं होता, फिर उसके बाद जो तूफ़ान आता है तो उसके बाद फिर ही पना तौबा तौबा करते हैं। लेकिन तौबा का वक्त ऐसा लगता है कि उस मामले में उसके लिए ख़त्म हो चुका होता है। जब उसने शादी कर ली, फांसी गया, अब उसके अभी बल्कि एक साहब मेरे पास आए थे कि जब वो पसंद की शादी, अभी ईशा से पहले की बात, पसंद की शादी हुई, 2 बच्चे हो गए, अब थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो तलाक दे दिया, ये हालत हुई। अब बताओ क्या हल करें, कैसे हल करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो यही है कि मैं तो यही कहता हूँ कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए, वालिदैन के मशवरे से करना चाहिए, घर वालों के मशवरे से करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसी नादानी कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे वो मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में वालिदैन ज़िद पे ना आए, अड़े नहीं। ख़ास तौर पे जो बेटी के वालिदैन हैं, बेटी के वालिदैन ऐसे मौके पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, अगर बच्ची से गलती हो गई, उसे समझाएं, नहीं मानती है तो अच्छे से उसकी शादी कर दें, कम से कम वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और उसके बाद फिर आखिर में कि कभी कभी ऐसा होता है कि घरेलू ज़िंदगी में टेंशन की वजह से, मसाइल की वजह से भी अक्सर लोग फांसी लेते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश की जाए कि घरेलू ज़िंदगी प्यार मोहब्बत के साथ गुज़रे। घरेलू ज़िंदगी प्यार मोहब्बत से कैसे गुज़रेगी, उसका एक छोटा सा आसान नुस्खा आपको देना चाहता हूँ। सास बहू को भी, देवर भावज को भी, मियाँ बीवी को भी, बाप बेटे को भी, माँ बेटी को भी, सब के लिए एक खूबसूरत आसान नुस्खा है। बल्कि सिर्फ घरेलू नहीं, पूरी ज़िंदगी आपकी सुकून से गुज़रेगी अगर इस नुस्खे पे अमल करेंगे। खुशी के लिए एक बात, लोगों से अपना हक मांगने की बजाय लोगों को हक देना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। हक मांगने का मतलब क्या है? जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, कोई आकर कहे चलो उठो कुर्सी दो, बोलो तनाज़ा होगा। मैं ना करूँगा तो कोई तो कहेगा ये कोई तरीका है। अगर मैं ऐसा जो है वो कोई आकर ये करे, उससे बेहतर है कि किसी को देखकर मैं खुद ये कुर्सी छोड़ दूँ, आइए आइए बैठिए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जब उसको उसका हक दे दिया तो ना बैठे हुए लोगों को कोई एतराज़ होगा और ना आने वाला खुद से मांगेगा। मसाइल ये हो रहे हैं, हर आदमी आज अपना हक मांग रहा है, हक देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हक मांगने की बजाय हक देते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप मकबूल होते रहेंगे। और बात यह है, अगर आप किसी बंदे को अपनी जगह पर बिठाते हैं तो आपने उसको कुर्सी दी है, आपने उसको जगह दी है। आपने उसको जगह कहाँ दी है? ज़मीन पर दी है। आपने उसको कुर्सी कहाँ दी है? ज़मीन पे दी है। आपने उसको गिफ्ट कहाँ दिया है? ज़मीन पे दिया है। आपने उसको पैसा कहाँ दिया? ज़मीन पे। ये सब चीज़ें देकर आपने उसके दिल के अंदर अपनी जगह बना ली है। अब आप मुझे बताएं कि चंद गज ज़मीन देकर अगर दिल में जगह बनती है तो कितनी बड़ी बात है अपने लिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, बंदा हक मांगने की बजाय हक देना शुरू करे। और ये इस्लाम है, इस्लाम यही है, हक मांगने की बजाय हक देना शुरू करो। और हर बंदा अपना अपना हक देना, अपने अपने एतबार से हक देना शुरू करेगा तो हर हकदार को उसका हक मिलता रहेगा। झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा। इख्तिलाफ़ कहाँ होता है, टेंशन कहाँ होते हैं? जब बंदा मांगता है, देता नहीं है। देने वाले बनो, इसलिए कि इस्लाम मांगने वालों का नहीं बल्कि देने वालों का मज़हब है। प्यार मांगिए नहीं, प्यार दीजिए।
जब आप प्यार दोगे तो आपको प्यार खुद ही मिलेगा। और जो है वो आप देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ऐलान नबुव्वत करते हैं तो अक्सर मक्के वालों के हाथ में पत्थर थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास प्यार था। क्या हुआ? पत्थर मारने वाले ग़ुलामी में आ गए। फ़ारूक आज़म के हाथ में तलवार थी, उस वक्त भी हुज़ूर दुआई कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से इकरमा चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, हुज़ूर के पास उस वक्त भी प्यार ही था। तो पता चला प्यार देते रहो, दुश्मन खुद ब खुद कदमों में आते चले जाएंगे और दुश्मनी का ख़ात्मा होता रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दुश्मनों को अपना बनाने के लिए प्यार और मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश है, घर में भी प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको ख़ुदकुशी से महफूज रखें। घर में अगर आप मोहब्बतों का माहौल कायम करना चाहते हैं, औरतें ख़ास तौर पे सुने, मोहब्बतों का माहौल अगर कायम करना चाहते हैं तो अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 313 मरतबा या वदूद या अल्लाह या वदूद या अल्लाह का विर्द करें और उसको नमक पे पढ़ के दम कर दें, शक्कर पे पढ़ के दम कर दें, मटके के पानी पे पढ़ के दम कर दें। जो भी पिएगा आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और सूरह फातिहा जो है 7 मरतबा पढ़कर अगर खाने पर दम कर दी जाए तो वो खाना जितने लोग खाएंगे, पकाने वाले के लिए उन सब के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, प्यार पैदा होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, बल्कि उस खाने में शिफा भी हो जाएगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ख़ुदकुशी जो है वो मुसीबतों का हल नहीं है, बल्कि ख़ुदकुशी की वजह से मुसीबतें बढ़ती चली जाती है। ख़ुदकुशी ना करें, मसाइल का हल तलाश करें। अल्लाह ने हर मसले का हल पैदा किया है। मैं अक्सर अपने कायद और अपने अमीर से एक जुमला सुनता हूँ, वो फरमाते हैं मुसीबतें बड़ी नहीं हैं, बल्कि मुसीबतों से बचाने वाला और मुसीबतों से निकालने वाला रब बड़ा है। तो हमारी नज़र मुसीबत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुसीबतों से बचाने वाले रब पर होना चाहिए। हमारी नज़र बीमारी पे नहीं होना चाहिए, बल्कि शिफा देने वाले रब पर होना चाहिए। हमारी नज़र मसाइल पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वसाइल पैदा करने वाले खुदा पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अल्लाह बड़ा है और उसकी मदद बड़ी है। यकीनन वो मदद करे तो अबाबिल हाथियों पर भारी हो जाए, वो मदद करे तो चूंटियाँ शेर पर भारी हो जाए, वो मदद करे तो परिंदे जो है वो दरिंदों पर भारी हो जाए, उसकी मदद की बात है। वो मदद करे तो अल्लाह अकबर सदियों से पिसने वाले बनी इसराइल फ़िरौनियों पर भारी हो जाए। वो जिसकी मदद करता है बस अल्लाह की मदद तलब कीजिए। और टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें। इसके बारे में हदीस पाक में आता है, मफ़हूम हदीस है कि जो 100 मरतबा ला हौल शरीफ का विर्द करेगा वो 70 बलाओं से महफूज रहेगा, जिसमें सबसे छोटी बला गम है, रंज है और टेंशन है। यानी सबसे छोटी बला ये है तो बड़ी बलाएं क्या होगी। तो ला हौल शरीफ को लाजिम पकड़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत होगी। फिर उसके बाद हर मरतबा बल्कि हमेशा बावुज़ू रहें। जो बावुज़ू रहता है अल्लाह उसके दिल को सुकून और करार अता करता है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि बावुज़ू रहने वाला अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। बादशाह के किले में जो महफूज हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा बावुज़ू रहने की आदत बनाएं। और यूँ भी और सबसे बड़ा वजीफ़ा ज़िंदगी को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाने का, दुरूद पढ़ते रहिए और ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फ़रमान का मफ़हूम है, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके दुनिया के भी गमों को दूर कर देगा और आखिरत के गमों को भी दूर कर देगा। दुरूद पढ़िए, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद, उनका नाम लेते रहिए। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। हज़रत यूनुस मछली के पेट में नामे मोहम्मद लें तो मछली के पेट से निजात मिले। हज़रत नूह कश्ती से नामे मोहम्मद ले तो कश्ती को किनारा मिले। हज़रत आदम 200 साल तक रोते रहें और नामे मोहम्मद लें तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। ये वो नाम है जिसने हर मर्तबा मुश्किल कुशाई की है। आइए हम इस नाम को पढ़ते रहें। और ये नाम वाली ऐसी ज़ात है सुबहान अल्लाह के फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में
फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर न हो। और अल्लाह अकबर, ये नाम लेने वाला क़यामत के दिन भी पुलसरात से आसानी से गुज़र जाएगा। जब पुलसरात आसान हो जाएगा इस नाम की बरकत से, तो कौन सा आखिर सिरात है, कौन सा रास्ता है जो इस नाम की बरकत से आसान नहीं हो सकता। सब आसानियाँ हो जाएगी। और इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत बात की, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किल ये है, हम फ़िल्में देखकर ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखते हैं, हम सीरियल देखकर ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखते हैं। फ़िल्में और सीरियल देखकर ज़िंदगी गुजारोगे तो फांसी के फंदे पर लटकने का प्लान बनाओगे, और मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी देखकर ज़िंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह ख़ुद भी बलाओं से बचोगे और दूसरों को भी खुदकुशी से बचा सकोगे। हम सीरियल और फिल्में देखकर ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखने वाली कौम नहीं है, इसलिए कि हमारे लिए तो हुज़ूर की ज़िंदगी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में उस्वा है। क्या वो उस्वा है कि जो वो ज़िंदगी के अंदर मुस्कुराते रहो और लोगों को मुस्कुराहटें तकसीम करते रहो। अल्लाह सबको तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हाँ गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो उसे माफ़ फरमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज़ शाह सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।